दोस्तों आज हम 24 अगस्त 2021 को पीटी परीक्षा में जो प्रथम शिफ्ट में पेपर आया था वो आज हम लोग हल करेंगे। देखो बच्चों, देखो दोस्तों, पहला प्रश्न आया था कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले जिसने शासन किया, फिर उसके बाद ये क्रम हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले जो शासन किया था वो इल्तुतमिश ने किया था, फिर इसके बाद अलाउद्दीन आया था, फिर शेरशाह सूरी और फिर इसके बाद अकबर। तो पहले हमें चौथा देखना, चौथा कहाँ, ये और ये। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। अब देखो, इसके बाद तीसरा होना चाहिए, तीसरा यहाँ है और यहाँ पहला, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा। अब देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे। तो सब शिवाजी के जो संत समकालीन थे वो तुकाराम थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद देखो बच्चों, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है और ये जो चरक जो थे, इसकी चरक ने ही चरक संहिता की रचना की थी, जो कनिष्क के दरबार में थे। अगला देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हमें सही नहीं है वो निकालना है। ये कलिंग का युद्ध 261 में हुआ था, शक संवत का स्थापना इसमें हुई थी, और देखो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। यहाँ कितना दे रखा है, 1709, इसलिए ये गलत है। तो यही हमारा आंसर हमारा क्या होगा, यही हमें टिक करना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है सही नहीं है। इस भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष। भारत के वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता था, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई। किसके हुई थी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के समय दो होम रूल लीग शुरू हुई थी। अगला देखते हैं बच्चों, देखो, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। जो रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार हम ये मिला लेंगे कि ब्रह्म समाज पहले का तीसरा और बी का पहला कहां, देखो ए का हमें कौन सा पता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय। ए का तीसरा, तो ए का तीसरा हम करेंगे। देखो ये तो नहीं हो सकता हमारा, अब इनमें से होंगे। अब देखो रामकृष्ण, बी का फर्स्ट ये है, ये देखो, तो ये नहीं होगा। इसके बाद आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। सी का दूसरा देखो, सी का दूसरा, इसमें दोनों में दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो, इसकी सत्य शोधक समाज की स्थापना यानी डी का 5, तो डी का 5 कहां दे रखा है, डी का 5 ये दे रखा है। तो हमारा सी ऑप्शन
सही होगा। ये यहाँ पर गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखो बच्चों, महात्मा गांधी ने दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? ये चिनाब नदी पर है। ये जम्मू कश्मीर में ये परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है। देखो बसंत विषुव होता है। अब बच्चों बसंत कब आते हैं हमारे? जब हम सर्दी से गर्मी में आते। तो इसमें देखो कौन सा हमारा महीना है जो सर्दी से गर्मी में जाने का? देखो मार्च, जून, दिसंबर और सितंबर। तो सर्दी से मार्च में यानी बसंत कब आते हैं? ठीक है, जब शरद ऋतु से हम ग्रीष्म ऋतु में जाते हैं। तो ये कहाँ कौन सा होगा? देखो 21 मार्च। राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो बच्चों, हिमालयी नदी कौन कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। और ये दोनों कैसी नदियां हैं? ये प्रायद्वीपी नदियां हैं। बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ है देश की केंद्रीय बैंक आरबीआई, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होता है? ये बैंक की क्या है? साख बढ़ जाएगी। अगर वो नगद अनुपात को कम कर देगी तो साख उस बैंक की बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ये क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे प्राइवेट कंपनी है, उसका स्वामित्व किसी प्राइवेट आदमी के पास होता है, उसका सिर्फ उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ पैसा कमाना। तो ये इसमें है क्या है? कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ₹100 का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षर होता है? हस्ताक्षरित होता है, यानी हस्ताक्षर होते हैं। तो किनके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं? तो एक पर क्या होता है? ₹1 पर होते हैं, जो वित्त सचिव होता है उसके, और 2 से लेकर 2000 तक का नोट जो भी होते हैं उन पर क्या होता है? आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो ₹100 पर किसके नोट के हस्ताक्षर होंगे? आरबीआई के गवर्नर के। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा ये क्या है? रेगुलेटिंग संस्था है। ये फाइनेंस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ये किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ये किसके अंतर्गत रखी गई? राजनीति निदेशक तत्व के अंतर्गत ये रखी गई है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद ए से, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इस उम्र के बच्चों को सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। किसके अनुच्छेद द्वारा? 21A अनुच्छेद द्वारा। अब देखो, निम्नलिखित संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से
किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? किसमें निहित है? अनुच्छेद 29 में। ठोस चालक में धारा प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा इसमें प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का मतलब है बच्चों प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। जो एक वर्ष में जो दूरी चली जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। कहाँ चली जाती है? निर्वात में। तो हम कैसे कह सकते हैं? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो हमारा यही हो गया। ये इसमें ध्वनि है, इसमें रॉकेट है, तो इसमें है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। आगे देखो बच्चों 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, यानी खरे सोने का मतलब है शुद्ध सोना कितना होता है। अब देखो बच्चों जो 24 कैरेट होता है उसमें सोने की मात्रा 99.9% होती है। फिर आता है 22 कैरेट, इसमें 91.6% होती है। 18 कैरेट में क्या होता है? 75% सोना होता है। तो यही दोनों जो होते हैं 22 कैरेट 18 कैरेट का, यही हमारे सुनार जो लोग हैं वो 18 कैरेट का सोना देते हैं या 22 कैरेट का सोना देते हैं। संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है? संतरा कैसा होता है? खट्टा होता है। तो खट्टे में कौन सी विटामिन होती है? सी। कौन सी होती है? सी। देखो इसमें यहां पर एक कोई संख्या भरी जाएगी इनमें से, तो हम क्या करेंगे? इसको कैसे हल करेंगे? यहां पर हम x ऐसे रख लेंगे। अब देखो अब हम इसको काट लेंगे। 8 नेम 72 और 8 8 सत्ते 56। अब देखो बच्चों अब हमें प्राप्त हो गया x बटे 196 और 9/7। अब हमें इसका मान निकालना है तो हमें ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा x बटे 196 बराबर इसका वर्ग करेंगे 81/49। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 81 गुणे 196/49। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? देखो इसको हम डिवाइड करेंगे और काटेंगे तो इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा? 324 प्राप्त होगा। इसको आप काट लेना तो इसका हमें कितना प्राप्त हुआ? 324। देखो बच्चों यहां पे ये 3 संख्या दे रखी है, ऐसी ये 3 संख्या दे रखी है। अगर हम a बराबर 885 और b बराबर 115 ले लें तब हमारा यहाँ पे व्यंजक बनेगा। व्यंजक क्या बन जाएगा हमारा? a² aq प्लस bq। ऐसे नीचे बन जाएगा a² प्लस b² माइनस ab। अब देखो इसका फार्मूला होता है a प्लस b और a² प्लस b² माइनस ab बटे a² प्लस b² माइनस ab। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस b, a का मान है 885
और 115, इनको हम जोड़ लेंगे। ये ए और बी को हमने जोड़ लिया तो कितना प्राप्त होगा, देखो 1000। कितना प्राप्त हो गया, 1000। तो इसका आंसर कितना होगा, 1000। अब देखो बच्चों ये है, अब इसका क्या करेंगे, देखो ये संख्या लिखी तो इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे। संयुग्मी का मतलब है यहां पे ये संख्या ऐसी रहेगी, यहां पे माइनस कर देंगे। अब देखो ये वर्ग हो जाएगा और ये वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखो पहले का वर्ग 5 प्लस 3 माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बटे ये 2 आ गया। तो ये 8 माइनस 2 15 बटे 2। जब इसको काट लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 15, तो ये कौन सा आएगा, 4 माइनस 15। तो हमारा ये आंसर हमें प्राप्त होगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, वो इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 15। आगे देखते हैं, देखो बच्चों एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसको इस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 इस फार्मूले से करेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे कि ये 30% घट गया तो -30 और प्लस 20 माइनस 30 गुणे 20 बटे 100। अब देखो ये कितना आ जाएगा, -10 और ये कट जाएंगे तो -6, तो 16 आ गया यहाँ पे माइनस का। अब देखो तो माइनस का यहाँ मतलब है उसकी जो आय है वो घट गई, प्लस में आती तो बढ़ जाती, तो -16 यानी घटी, तो ये कितना हो जाएगा, 16% घट गई। अब देखो ये देखते हैं 4 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु है हमारी 18.5। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो यानी कि 5 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, देखो औसत आयु दे रखी है तो 18.5 का 120% हम निकालेंगे तो ये कट गया, ठीक है। अब देखो 12 का जब हम गुणा कर लेंगे, 12 पंचे 60, 6 12 अट्ठे 96, 102, 10 तो कितनी आ जाएगी 22.2। 4 लोगों की औसत आयु 18.5 और 5 लोगों की इतनी आ गई। अब हमें कोच की उम्र निकालनी है तो हमें 4 लोगों की कुल आयु पता होनी चाहिए और 5 लोगों की कुल आयु पता होनी चाहिए। तो 4 लोगों की कुल आयु कैसे निकालोगे, तो 18.5 में 4 का गुणा कर लोगे, 4 पंचे 20, हासिल लगी 2, 18 चौक 72 और 74, तो कितनी है 4 लोगों की जो औसत कुल आयु आई है वो 74 आ गई। अब देखो 5 लोगों की कैसे निकालेंगे, तो 5 लोगों की 22.2 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, हासिल लगी 1, 22 पंचे 110, तो इतना आ गया। अब देखो 5 लोगों की 111 वर्ष और 4 लोगों की 74, तो अब कोच की कैसे निकालोगे, कोच की इसमें शामिल है तो कोच की हम क्या करेंगे, 111 में से हम 74 को घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी यहां पर 37। तो कोच की उम्र हमें कितनी प्राप्त हुई, 37, ये 37 हमें प्राप्त हो गई। एकल का विलोम शब्द है, कौन सा है, बाहुल। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, अहंकार। मन को हरने वाला क्या कहलाता है, मनोहर। गागर में सागर भरना का मतलब है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना।
तो बहुत बोलना, थोड़े में बहुत कहना, ये आ जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कौन सी शुद्ध वर्तनी? महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ये कौन सा हो जाएगा? महत्वाकांक्षा, ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, नेहरू जी पे दिया हुआ है, नेहरूज वाज ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी, ही enjoyed रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज, और भी उसके साथ और क्या करते थे? ही enjoyed फाइटिंग पॉलिटिक्स एंड सोशल इविल्स और रेजिस्टिंग ट्रेंडी, ये सभी काम, वो तीनों काम करते थे। इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, यानी कि विज्ञान और मानव जात में वो क्या समझते थे? परफेक्ट बैलेंस, दोनों को समान समझते थे। वाइल ही केप्ट लुकिंग ए सोशल प्रॉब्लम फ्रॉम ए साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, वो जो भी सोशल, जो सामाजिक बुराइयां थी, उनको वैज्ञानिक रूप से हल किया करते थे, या उनकी तरफ उस तरीके से सोचते थे। ही नेवर फॉरगेट दैट वी शुड नरिश द टोटल मैन, एज ए साइंटिस्ट ही रिफ्यूज टू बिलीव इन ए बेनोवलेंट पावर interested in man's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope for mankind. Mankind मतलब होता है मानव जाति। अब देखो बच्चों, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स का मतलब क्या इसमें दे रखा है? ए पर्सन हैविंग वेरिएड इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत से कामों में इंटरेस्ट रखता हो। जैसे वो किस में रखते थे? किताबों पढ़ने में रखते थे, सामाजिक बुराइयों को हल करने में उनको बहुत बड़ा इंटरेस्ट आता था, बहुत इंटरेस्ट आता था। तो ऐसे व्यक्ति थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। अब देखो आगे देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंजॉयड, किसमें करते थे? देखो इसी से रिलेटेड है, रीडिंग एंड राइटिंग भी करते थे, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स भी वो इंजॉय आता था उन्हें हल करने में, रेजिस्टिंग ट्रेंडी को भी वो करते थे। तो इसका मतलब ये तीनों डूइंग ऑल दीज, सब डूइंग ऑल दीज है वो, एंड मच मोर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये तीनों काम वो करते थे, उन्हें बहुत मजा आता था इन कामों को करने में। Which of the following statement reflect पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू? उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? साइंस, देखो वो क्या समझते थे? साइंस की तरह की अपने मुद्दों को हल किया करते थे। तो क्या मतलब होगा? ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस, ये नहीं समझते थे। साइंस सुप्रीम एंड, ये भी नहीं समझते थे। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, दोनों ही जरूरी है, मानवता और विज्ञान दोनों ही इक्वली वो समझते थे। अब देखो बच्चों, गिव सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। अब फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, जिसको सब जानते हो। तो अब देखो, आफुल तो होता है भयंकर, पुअर, ठीक है, ये नहीं होता। पॉपुलर शब्द जो आया है, लोग कह देते हैं वो बहुत पॉपुलर है, वो बहुत पॉपुलर है, तो इसका मतलब क्या? बहुत लोग उन्हें जानते हैं। तो इसका फेमस का क्या हो गया? सिनोनिम्स पॉपुलर हो गया। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब देखो, एंटोनिम्स माने होता है विलोम शब्द। तो गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट माने होता है
पारदर्शी, आर पार देख लो, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। अब देखो तो ओविसली माने भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये सभी मीन्स क्या है, स्पष्टता से संबंधित है, क्लियर से संबंधित है। अब ये है ओपेक माने होता है तिरछा, जिसमें ट्रांसपेरेंट ना दिखाई दे। तो ओपेक धुंधला तिरछा इस टाइप से होता है यूज, तो ओपेक इसका आंसर होगा। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स ओपेक। अब देखो पक्षी विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं, पक्षी का। नृविज्ञानी का मतलब होता है मानव, ये लिखा हुआ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्र या मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, यानी कि जो वैज्ञानिक होता है उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वो किसका अध्ययन करेगा, मैनकाइंड का। किसका करेगा, मैनकाइंड का, यानी कि समाज का। ठीक है बच्चों, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। देखो दही, मक्खन, पनीर, ये सब एक चीज से बने हुए। कौन सा है ये, इसमें तेल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों ये क्या है, इससे हमें ये बनाया गया है और ओरिएंटेशन से हमें बनाना है। अब देखो यहां P आया है, यहां P, यहां Q, P से Q, फिर Q से R, फिर O से P, फिर C से D, फिर U से B। ठीक है बच्चों, अब ये 5 इधर ऐसे हो गए। अब इधर से देखो बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 ये, 1 2 3 4 5, छठवां देखो ये। ठीक है, अब देखो TUHIOPMNST ऐसे आएगा। अब देखो अब कैसे आएगा, इधर वाला पहले लेंगे तो O से P बन जाएगा। ठीक है, अब देखो P किस किस में है, इन तीनों में है, तो ये नहीं होगा। अब देखो QR होना चाहिए, QR होना चाहिए, तो Q इसमें नहीं तो ये भी नहीं होगा, इन दोनों में होगा तो QR हो गया। फिर I के बाद क्या आता है, J आ गया। अब देखो J, अब D, देखो D यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D के बाद क्या आएगा, DE आएगा। देखो E है यहाँ पे, ठीक है, E है। अब N आया, तो N के बाद क्या आता है, देखो NO आता है, O भी है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द हो गए हमारे। अब देखो, अब इधर भी हो 1 2 3 4 5, ये हो गए। अब देखो सब इसमें क्या था, ये था E, इसके बाद C के बाद D के बाद D और E आता है। तो हम ऐसे ही देखेंगे, 5 कहाँ तो हो गए, देखो 1 2 3 4 5, तो इसके बाद देखेंगे, इसके बाद दो जो हट, तो U और B, तो ये B आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए, B, और इसमें क्या है U, तो ये नहीं होगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब देखो बच्चों, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल, ये निखिल बच्चा निखिल और रीता की तरफ इशारा कर रहा है। ये कह रहा है, ने कहा उसकी मां के पुत्र। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने इससे कहा इसकी मां के पुत्र। इसका मां का पुत्र कौन, इसकी मां का पुत्र, इसका कौन हो गया, भाई हो गया। भाई हो गया कि नहीं, ये भाई बहन हो गए। ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये प्लस है। पुत्र इकलौता पुत्र है, तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोनों कैसे हुए, भाई बहन हुए, और ये इसकी मां है और ये इसका पुत्र है। ठीक है, अब इसका ये पुत्र का इकलौता पुत्र है, इकलौता एकमात्र पुत्र बता रहा है। तो अब देखो ये इसकी कौन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कौन हो जाएगा, बुआ। तो ये बुआ सही हो जाएगा।